दया, मुमुक्षु के लक्षण बताए। जैसे घड़े के अंदर पानी हो, और ऐसे ही मुमुक्षु रूपी घड़े के अंदर कैसे सद्गुण होते हैं, कैसे लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण बताया दया। दया, मगर वह दया, पर दया और स्वदया, दोनों दया की बात है। पर दया और स्वदया, किसी जीव की हिंसा करने के लिए मैं नहीं कहता। भरत चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं, और उसी भव में मोक्ष में जाने वाले, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, आत्म जागृत है। और हमने भूतकाल में अनंत बार, मैंने भूतकाल में अनंत बार द्रव्यलिंग मुनि धर्म अंगीकार किया, फिर भी मैं भटकता रहा। पर की दया का पालन तो बहुत किया, मगर पर की दया के पालन में मैं दया पालने वाला, बस भाव वहां था। मैं दया का पालन करने वाला, मैं दया पालता हूं, नहीं, दया को पालता नहीं। क्योंकि दया को पालने के लिए दया मुझे अपने अंतर में रखनी पड़े। मगर ज्ञान की पर्याय में तो दया प्रतिबिंबित होती है। ज्ञान की पर्याय भी दया को पालती नहीं, तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक जो सत्ता मात्र है, वह दया को कैसे पाले। इसलिए वह बाहर में रात्रि भोजन नहीं करता, जमीन कंद नहीं खाता, पानी छान कर पीता है, सब सदाचार से वह जीवन जीता है, मगर भीतर में यह जागृति कि मैं न्यायक और ये बाहर के विकल्प। उस समय अकर्ता भाव होगा, वरना अहंकार उत्पन्न होगा कि मैंने ये सब किया। जब मैंने किया ही नहीं तो अहंकार क्या। ये मुमुक्षु, सबसे पहले दया से शुरुआत है। शांति, शांति, मुमुक्षु के भीतर में शांति होती है। मगर मुमुक्षु के भीतर में शांति, महिमा शांति की नहीं, महिमा शांति की नहीं, महिमा शांत की है। कि शांत वह द्रव्य है और शांति पर्याय है। शांति पर्याय में प्रकट होती है। द्रव्य त्रिकाल शांत है, मैं त्रिकाल शांत चैतन्य परमात्मा हूं। मैं शांति नहीं, शांति जो प्रकट हुई उसको मैं सिर्फ जानता हूं, उसमें एकत्व नहीं करता। इसलिए वितराग भाव वही शांत, वितराग भाव ही शांति है। समता, राग का और द्वेष का भाव तो उत्पन्न होता है। राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति तो होती है, फिर भी ज्ञानी प्रति समय समता में है, वितरागता है। तुम जरा विचार करो, सगे भाई पर चक्र छोड़ने का भाव और वितरागता कैसी, चौथे गुण स्थान में। समता कैसी, ऊंचा नीचा भाव नहीं, समता। उस समता का अर्थ है कि चक्र छोड़ने का भाव आए, तब वह चक्र छोड़ने का भाव चौथे गुण स्थान में आया और वह ज्ञान में जानने में आया। ज्ञान में जब यह भाव जानने में आता है, तब ज्ञान में उछल कूद न हुई, ज्ञान ने संभाव रखा। संभाव अर्थात कि विकल्प प्रतिबिंबित हो तो भी ज्ञान कुछ भी नहीं करता, सिर्फ जानता है, उसे कहते हैं संभाव। और ये विकल्प चला जाए तो ज्ञान क्या करे, कुछ भी नहीं, जाने। इसलिए ज्ञान का जो सहज जानना हो रहा है, उस सहज ज्ञान की जागृति होने से क्रोध के विकल्प के काल में भी ज्ञानी को चौथे गुण स्थान में आंशिक वितरागता है।
ये आंशिक वितरागता, ज्ञान में विरोध नहीं है। बाहर विरोध हो रहा है, मगर वो जो विरोध हो रहा है वो जो जानने वाला है उसमें वहां विरोध नहीं है, वह सिर्फ जानता है। ये जागृति के कारण चौथे गुण स्थान में वितरागता है। क्षमा, मुमुक्षु क्षमा करता है, दूसरों से हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता है। नहीं, वो तो मांगे, मगर धर्म कभी पराधीन नहीं हो सकता। मैं बैठा हूं वन में और मैंने किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ बुरा किया, अब वो मेरे सामने आए तभी मैं उनके साथ माफी मांगू और मेरे कर्म का जितना भी वो लेखा जोखा वो सब पूरा करूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए यह नहीं हो सकता कि वो सामने आए और मेरा अकाउंट क्लियर हो। इतना, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में मुझे बोलना हुआ, कोई झंझट हुई, वो व्यक्ति गया निगोद में अनंत काल के लिए। अब क्या मैं भी उसके साथ पीछे पीछे जाऊं? इसलिए वन में हूं और मुझे धर्म प्रकट करना है तो मैं क्या करूं? एक एक व्यक्ति के पास में नहीं जाया जाता। सिर्फ इतना, जहां ये निज परमात्मा जिसमें क्रोध का भाव नहीं मिला, उस परमात्मा में एकत्व हो, तो वहां पर उत्तम क्षमा प्रकट हुई। उसे उत्तम क्षमा कहा चौथे गुण स्थान में। एक एक के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता कि मत जाना, मैं ये कहता हूं धर्म पराधीन नहीं होता कि दूसरे के सामने जाना पड़े। धर्म तो ऐसा है जहां भीतर में, अंतर में आना है। इसलिए पर की ओर देखने से तो क्षमा नहीं, राग होता है, माफी मांगने का राग। पहले क्रोध का द्वेष था, अब माफी मांगने का राग हुआ, विकल्प हुआ। और क्षमा जो है वह तो निर्विकल्प अनुभूति से प्रकट होती है। इसलिए निज आत्मा के प्रति क्षमा, कि मैंने तुझे संसार में भटकाया, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय की क्षमा नहीं। हे परमात्मा, मैंने तुझे एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय में भटकाया, मैं क्षमा चाहता हूं। कितनी ऐसी क्षमा कहीं सुनी कि दूसरे एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय के सामने माफी नहीं कि मैंने पीड़ा पहुंचाई, मैंने पीड़ा पहुंचाई, मगर मैंने निज आत्मा को एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय में पीड़ा पहुंचाई भटका करके। ये निज आत्मा से ऐसी क्षमा कितनी महान! ये क्षमा महान नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय में मैंने भटकाया नहीं। न्यायक देव तो वो है जो भटका ही नहीं है, फिर भी ये माना कि एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय में भटकाया। ये मान्यता मिथ्यात्व है। ये न्यायक और न्यायक की ये श्रद्धा कि जिसको भटकाया ही नहीं है, जो ध्रुव न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा भगवान, ये न्यायक देव, इस न्यायक देव की यथार्थ श्रद्धा होने पर चार हाथ जमीन देख करके चलता है, एरिया समिति पूर्वक चलता है, मगर एरिया समिति पूर्वक चलते समय वो ध्रुव जो भटका नहीं। भटकने का मतलब क्या है? भटकने का भाव है कि ज्ञान जो है ना, वो यहां से वहां, भटकना कहां होता है? यहां से वहां, उसको कहते हैं भटकना। पहले यहां, बाद में वहां। मगर ये ज्ञान जो है वह ज्ञान 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 रूप ही रहा और विकल्प में नहीं गया, इसको कहते हैं भटका नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा, क्रोध रूप न हुआ, इसका मतलब ज्ञान भटका नहीं। ये तीन लोक में प्रदेशों पर ये परिभ्रमण वो नहीं, मगर जिस स्वरूप में से वो विकल्प में भटकना नहीं हुआ, विकल्प में रूपांतरण नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, बस ऐसा ये ज्ञान जो भटका ही नहीं है,
ऐसा ये ज्ञान जो भटका नहीं है, इस ज्ञान की जागृति, इसका नाम क्षमा है। हाँ, हाँ, आવું છે। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे, मैं कोई ने पर्याय दृष्टिए जोया हो तो मने माफ करजो एम हो। हाँ, कोई ने पर्याय दृष्टिए, कोई ने तो नहीं, पोताने पर्याय दृष्टिए जोयो, पर्याय की दृष्टि से देखा। और कौन सी पर्याय? ये ज्ञान की जानने जानने वाली ये पर्याय जो एक एक समय में पलटती, ये भी मैं नहीं, क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक और एक समय की ज्ञान की पर्याय ये पलटती है। अभी टेबल को जानने वाली, अभी कुर्सी को जानने वाली, ये पर्याय की रुचि नहीं। और ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव सत्ता की रुचि, ये रुचि, इस रुचि का नाम अपने को पर्याय की दृष्टि से न देखा, ये अनंत दुख से छूटना हुआ। भगवान आत्मा ये ऐसा है, भगवान ये न्यायक है। उसी को तो देखने के लिए अब जितनी दूर से मैं देखूंगा उतनी दूर से तुम नहीं देखते। ये परमाणु का ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव की जागृति हो, भटकना न हुआ, परिवर्तन न हुआ, वह ध्रुव की सत्ता की ऐसी जागृति। इसलिए तो आत्मा देह में से निकले, मृत्यु की घड़ी, शरीर ऐसा अशक्त हो गया, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ऐसे ही लेटे हैं, बैठा नहीं जा रहा। धर्म कैसे होगा? मरते समय धर्म होगा, धर्म होगा। बस यही जागृति, चैतन्य की ध्रुवता की जागृति कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वो देह से दूर ऐसा निकला, तुम्हें लगा कि आत्मा तो गया, मगर वह अपने स्वरूप में ही स्थित, अनुभव में स्थित है। बस वह दशा, ये देह होने पर भी देहातीत दशा, ऐसी दशा। हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, सत्य, सत्ता, स्वरूप, चैतन्य तत्व। सच बोलना नहीं, क्योंकि सच बोलना धर्म होता तो सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं। ना सच ना झूठ, कुछ भी नहीं बोलते, तो उन्हें धर्म कैसे होता? सच बोलना धर्म नहीं, सत्य की समझ जो भीतर में है, सत्य की समझ, सत्य की श्रद्धा जो सिद्ध भगवान को है, वह धर्म है। सत्य ऑटोमेटिक बोला जाएगा, मगर भीतर में बस तुम असली फूल होना, जो भीतर से खिलता है, भीतर से सुगंध, वो सुवास भीतर से आती है। तुम कागज के फूल मत होना जिसके ऊपर बाहर से परफ्यूम छिड़कना पड़े, वो नकली होगा। तुम्हारा वैराग्य, सत्य, त्याग, वैराग्य, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा वैराग्य भीतर से हो, तब फिर वो टिकेगा अनंत काल के लिए। हे ज्ञान दीपक, ये आत्मार्थी मुमुक्षु, बस तुम आत्मार्थी होना, इस देह में रक्त वहन भी हो, सांसें भी चले, पसीना भी छूटे, आंसू भी बहे, बहते हुए आंसू को भी देखना। बस दूर से आकाश से देखता है जैसे, ऐसे ही देखना, दूर से आकाश से देखना। परम कृपालु देव के प्रति भक्ति का भाव आ रहा था। मरीन ड्राइव पर मैं घूम रहा था, 2009 की साल मुझे अभी स्मरण में आई।
परम कृपालु देव मुंबई को मोहमयी नगरी कहते थे और मैं उसी नगरी में था। गजपंथा की यात्रा कर मैं मुंबई आया था। मरीन ड्राइव पर एक और मैं देखता था ऊंची ऊंची इमारत को और दूसरी ओर मैं देखता था सागर को। और तभी मैंने आकाश में एक पक्षी को देखा। जो पक्षी वहां पर चौपाटी से लेकर के मरीन ड्राइव पर आप देखो पक्षी उड़ते रहते, कबूतर उड़ते रहते, वो पक्षी को मैंने उड़ता देखा। परम कृपालु देव की वह दशा, ज्ञानी का विरह, प्रत्यक्ष सदगुरु का विरह, बहुत विरह खटकता था। किन्हें कहूं मैं क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, किन के सामने ये अनुभूति को व्यक्त करूं। कृपालु देव इतने स्मरण में आ रहे थे और उस समय आंखों से आंसू बहे। जब आंखों से आंसू बहे और आंसू दोनों आंखों से बहते हैं और मैं चल रहा था, ऐसा देखता था एक और तो ऊंची इमारत है और दूसरी ओर सागर है। सागर का खारा पानी और इमारत की मिट्टी, मिट्टी और खारा पानी, ये मैंने देखा। और मैंने देह को देखा तो ये देह की इमारत, और खारा पानी में देखता था तो मुंबई का वह सागर, वो समुद्र, वो समुद्र का खारा पानी, ये दोनों के बीच में मैं चल रहा था। मगर तभी मेरा ध्यान वो पक्षी की ओर गया और मैंने देखा कि वो पक्षी जो इमारत को भी नहीं छूता और सागर के खारे पानी को भी नहीं छूता, वो सिर्फ यात्रा करता है। बस ऐसा ही मैं चैतन्य परमात्मा, ये देह की मिट्टी और आंसू का खारापन, ये सागर मैं कहीं पर भी नहीं छूने वाला न्यायक देव। आंसू भी बहे तो चैतन्य के लिए, जीना भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य के लिए। जीना और मरना ये चैतन्य के लिए। इसलिए तो अंतिम अंतिम घड़ी देखता था। परम कृपालु देव स्मरण में आते हैं। मनुष्य जीवन बहुत अल्प है। इस देह में इतनी बीमारी आई, शरीर में अल्सर हुआ, छेदन छेदन छेदन, इतने छेद हो गए शरीर में। खून की उल्टी होती, छेदन होता, खून की उल्टी होती, मगर फिर भी ज्ञान दीपक मुझे यही भाव आता, वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो चैतन्य की पुकार करके क्यों नहीं। और यही कारण है, जब भी इस देह ने साथ नहीं दिया हो और फिर भी मैंने तुम्हें पुकारा हो, एक ही कारण से, जाना तो है ही, तो ये पुकार करके क्यों नहीं। अकेला क्यों, जाना तो है ही, तुम्हें भी साथ में लेकर क्यों नहीं। जीना भी चैतन्य के लिए और मरना भी चैतन्य के लिए। चैतन्य के लिए, आज चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य। बहुत बार ऐसा हुआ, बोलते बोलते इतनी थकान लगी, जीभ कट गई, जीभ कट गई। डॉक्टर के पास गया, कटी हुई जीभ, लटकती हुई कटी हुई जीभ
उसके कुछ दृश्य आज भी ज्ञान दीपकों के पास है। लटकती जीभ, मगर उस समय भी यही विचार चल रहा था, बस यही तो सिद्धावस्था की तैयारी है। वहां पर बोलना न होगा, वहां पर जीभ न होगी, बस अब कुछ दूरी और, अब कुछ कदम और। हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग और शिविर जीना भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य के लिए। आज चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य 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 चैतन्य। और इसलिए मुझे ये विचार आया, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब एक अंतिम शिविर होगी जो उमराला में होगी। 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, 3 दिन की शिविर होगी। उसका विषय अभी अभी मैं निश्चित कर रहा हूं। जब मैंने अभी अभी बोला ना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अगली शिविर का विषय होगा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अंतिम शिविर का विषय होगा चैतन्य 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 चैतन्य। भले मैं कितनी बार बोलता हूं, वहां 3 बार ही लिखेंगे, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अंतिम शिविर नए वर्ष का शुभारंभ होगा, उसके लिए हमने आयोजन किया है ज्ञान दीपकों के साथ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का। रात को 12 बजे वो शिविर होगी, उसका समय आपको बता दिया जाएगा। अमेरिका वालों के लिए भी रात का 12 बजे का दूसरा सेशन होगा। माने सभी को न्यू ईयर, अमेरिका और कनाडा के जो साधक ज्ञान दीपक है, सबके लिए कि घड़ी में 12 बजे तब चैतन्य चैतन्य के तत्व विचार से यह शिविर और नए वर्ष की शुरुआत हो। नए वर्ष की नहीं, नए जीवन की शुरुआत हो, जीवन की शुरुआत हो। तो अंतिम शिविर के लिए अब हम मिलेंगे। उसके बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक 5 दिन के लिए मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को मिलूंगा ऑनलाइन। सिर्फ 5 मिनट के लिए वह मीटिंग होगी, इसलिए क्योंकि 142 ज्ञान दीपक है और सभी को मिलना नहीं हो सकता, तो 5-5 मिनट के लिए जिनको भी मिलना हो वो आज से ही अपने नंबर के साथ में अपने डेट को बता देना। 1 तारीख से 5 तारीख में कौन सी डेट आपको चाहिए, समय हम आपको बताएंगे। और अभी से जो नाम लिखा देंगे तो प्लानिंग सब कर सकेंगे पहले से। तो 1 तारीख से 5 तारीख तक ये 1-to-1 मीटिंग होगी। उसमें भी कुछ ज्ञान दीपक इतने होशियार हो गए कि मुझे समझ में नहीं आता। मोटा भाई ने मुझे एक मैसेज बताया कि 121 मीटिंग कब होगी। मैंने से 121 क्या होता है? बोले 1-to-1, उसको 121 लिख करके भेजा कि 121 मीटिंग कब होगी। तो 1-to-1 मीटिंग होगी, 1-on-1 मीटिंग होगी। तो उसकी भी आप तैयारी करना। और ज्ञान दीपकों के लिए जो व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हैं, एक एक ज्ञान दीपक के, जिस ज्ञान दीपक के ग्रुप में 14 मेंबर से कम है उनका ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा और उन मेंबर्स को, वो पार्टिसिपेंट को दूसरे ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे कि एक साथ में सबको मैसेज जाए और एक एक ग्रुप में रोज ज्यादा मैसेज न भेजना पड़े। और यहां पर मोटा भाई का भी समय बच जाए जो आपको ये संदेश भेजते रहते हैं। तो जिनके निमित्त से इस शिविर का, ये सब ऑनलाइन शिविर का आयोजन हुआ है, इसलिए आपके लिए और हमारे लिए ये जो सत्संग का आयोजन हुआ उसका सब श्रेय आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट मोटा भाई को जाता है और इनकी व्यवस्था संभालने वाले बापू जी, जिन्होंने यहां पर पूरी तरह से
ये शिविर का आयोजन किया और यहाँ पर बाहर गांव से आने वाले साधकों के लिए भी सब व्यवस्था की, इंतजाम किया। तो आप ज्ञान दीपकों के लिए अभी इतना ही। शिविर का समय और विषय तो मैंने आपको अभी बता दिया, चुनने वाला था बाद में, अब समय आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा आपको ज्ञान दीपक में, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में जिनको जुड़ना है, अभी तो जगह खाली नहीं है, मेरे ख्याल से एक आध दो जगह के लिए संभावना है। तो भविष्य में यदि जगह होगी तो आप अपने प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के नाम भी पहले लिखा देना, वेटिंग में अभी होंगे नाम, अभी तो नंबर नहीं लगेगा, मगर फिर भी प्रत्यक्ष परोक्ष के नंबर भी आप मोटा भाई को भेज देना। तो 1 तारीख को सुबह ज्ञान दीपक का उद्घोष होगा और उसका समय भी आपको बता दिया जाएगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, खास करके ये कच्छ भुज निवासी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों ने इस शिविर का आयोजन किया और मुझे ये सत्संग करने का अवसर मिला। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।